सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि गुरुजी को भी हमको फुल रिस्पेक्ट देनी है। मैं बहुत जगह सुनती हूँ, पहले मैं 2-3 मैसेज सुनाऊँगी, फिर सत्संग सुनाऊँगी, कि हर इंसान बोलता है कि गुरुजी की फ़ोटो पड़ी थी, पड़ी थी। हम सामने-सामने कह नहीं सकते, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा गुरुजी कहते थे, मैं फ़ोटो में हूँ। वो एक लिविंग थिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है कि पड़ी, चीज़ें पड़ी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग पर को हम यूज़ करते हैं कि पड़ी थी। तो हमको हमेशा ही बोलना चाहिए गुरुजी की फ़ोटो रखी हुई थी। और दूसरा ये कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि हमेशा सत्संग में आपके वहाँ तो सिर्फ शब्द लगते हैं, पर आजकल बहुत लोग हैं जो भजन्स लगा देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि भजन क्यों नहीं लगाने चाहिए। मैं नहीं, हालाँकि हम लोग नहीं लगाते, पर मैं ये जानना चाहती थी। तो अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि जो शब्द्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब से लिए गए हुए हैं और उनमें गुरुओं की वाणी है। वो डिवाइन शब्द हैं। गुरुओं के मुख से निकली वाणी है, इसलिए उसमें पाप काटने की, उनसे पाप कट जाते हैं। लेकिन जो भजन है वो इंसानों के लिखे हुए हैं, उनसे पाप कभी नहीं कटते। तो हमको हमेशा सत्संग में गुरुवाणी लगानी चाहिए। अब जैसे मैं भी 22 ईयर से कनेक्टेड हूँ, तो अगर मैं आज गाने लगूँ कुछ भी और सोचूं कि नहीं आंटी तो 22 साल से कनेक्टेड है, उनका ये भजन है, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। इसलिए भजन नहीं लगाने चाहिए। हमेशा, हमेशा जैसे गुरुजी कहते थे कि जितना सत्संग का टाइम है पूरा, उसमें तो गुरबाणी ही लगानी चाहिए। तो आपके गुरबाणी सुन के आपके धीरे-धीरे पाप कर्म, नेगेटिव कर्मों का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अब गुरुजी ने जो सत्संग है मैं अपना सुनाती हूँ। मैं गुरुजी से 2001 में कनेक्ट हुई थी और आज 22 इयर्स के बाद भी गुरुजी की कृपा से मैं कनेक्टेड हूँ। इंसान तो इंसान होता है, इधर-उधर भटकता ही रहता है। जब आपका काम नहीं होता, तो आपको लगता है चलो इधर देखें, उधर देखें, लेकिन गुरुजी काम करने के लिए नहीं है। आप गुरुजी से कनेक्टेड रहो, गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हैं। वो सब कुछ हमारे लिए कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन इंसान भटक जाता है। गुरु अभी मैं अपनी बेटी के पास गई हुई थी, वहाँ पे एक संगत आई हुई थी। बहुत ओल्ड संगत थी वो। उन्होंने 2 ही सेंटेंस में पूरा अपना सत्संग सुना दिया। फर्स्ट था कि शब्द, तो गुरुजी फिजिकल बॉडी नहीं है, हमको बॉडी दिखती है। गुरुजी भगवान थे जो फिजिकल फॉर्म में गुरु रूप में आए थे। और अगर उनका शब्द, उनके मुँह से निकली हुई जो वर्ड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, उनके वचन हैं, अगर आप फॉलो करो, तो आपका 100% कल्याण हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँगी। ह्यूमन लाइफ में तो प्रॉब्लम रहती ही रहती हैं। हम अपने कर्म काटने आए हैं, तो वो तो रहेंगी या आती-जाती रहेंगी, लेकिन हमें पूरा ध्यान गुरुजी में लगाना है। और गुरुजी का जो एक-एक वर्ड है, जो आजकल हम ज़ूम के में भी सबकी संगत के थ्रू सुनते हैं, उसको हमको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम फॉलो नहीं करते, तभी प्रॉब्लम आती है। मैं अपना पर्सनल सत्संग बहुत बारी सुना चुकी, बट मैं आज आपको ये बताऊँगी कि देखिए, जब मैं कनेक्ट हुई थी उसके बाद, एक बार मुझे थायरॉइड हो गया। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि वो मेडिकल फील्ड में है, तो उसने कहा नहीं मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। तब तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी और मैं फर्म थी कि नहीं, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लूँगी। तो मतलब उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगे। तो संगत जी मैं मेडिसिन खरीद के यहाँ आ गई और मैंने 2 टैबलेट्स खाई। फिर हमारी एक फ्रेंड डॉक्टर हैं, तो उनको मैंने कहा ये देखो मेरे को मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हाँ, बट आप रुक सकते हो 1 महीने के लिए। मैंने मेडिसिन नेक्स्ट डे से बंद कर दी और मैं गुरुजी के पास गई। मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछती हूँ। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे एक ही सेंटेंस बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे थायरॉइड हो गया है। इसे जा तेरे को कोई बीमारी नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है गुरुजी ने जो मुझे दिया अपने मुँह से कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए थी ज़िंदगी में। लेकिन जब आप गुरुजी से इधर-उधर हो जाते हो, गुरुजी के वर्ड्स नहीं फॉलो करते, हुक्म नहीं फॉलो करते, फिर सब कुछ हो जाता है। हम गुरुजी को नहीं ब्लेम कर सकते। 2000 आई थिंक 9 या 10 में मेरे गले में स्वेलिंग हो गई, मेरा वेट बढ़ने लगा। तो मुझे लगा कि मैंने किसी को बताया तो उन्होंने कहा थायरॉइड हो सकता है और संगत जी मुझे थायरॉइड हो गया फिर से।
अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने एक सेंटेंस में आपको बता दिया कि जब आप गुरुजी के वर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो फिर ये मत सोचना चाहिए कि गुरुजी हमको हम गुरुजी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो गुरुजी के आशीर्वाद भी फिर एक कहते हैं ना नहीं ना वर्क करते। ऐसे ही गुरुजी ने जो बोला उसके बाद 2012-13 में फिर ऐसे सिम्पटम्स हो गए कि मेरे सर में बहुत दर्द रहती थी, वेट बढ़ने लगा, सब कुछ होने लगा, तो मैंने चेक कराया तो मेरा ब्लड प्रेशर निकला। और मैंने 1 साल तक मेडिसिन नहीं ली कि नहीं, मुझे गुरुजी ने बोला है तुझे कोई बीमारी नहीं, तो मुझे तो ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया। और बीमार होने से पहले संगत जी, जब मेरे 2019 में लंग्स फेल हुए थे, उससे 3 साल पहले मुझे पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी। पूरी-पूरी रात मैं जागती थी और गुरुजी की माया बोलो या मेरी इग्नोरेंस बोलो, मुझे नहीं पता क्या था वो। और एक रात भी बैठ के मैंने गुरुजी के पास नहीं बैठी, मैंने कभी गुरुजी का ध्यान नहीं किया, ना ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी मुझे बार-बार कितने सालों से समझा रहे थे कि मंत्र जाप किया कर। आपने अभी भी सुना हुक्मनामा में कि नाम जप में ही सब कुछ है। गुरुजी के मंत्र में ही सब कुछ है हमारे लिए। जैसे सिख धर्म को कहा गया है गुरु मान्यो ग्रंथ, अब कोई देहधारी गुरु नहीं आएगा। हमारे गुरु किसी को गद्दी दे के नहीं गए, क्योंकि कोई डिजर्व ही नहीं करता। गुरु भगवान है। तो इसलिए वो जो हमें मंत्र जाप देके गए हैं, हमको वही मंत्र करना है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके। और मैं कभी मंत्र जाप के लिए सीरियस नहीं हो पाई। और गुरु जी ने मुझे 2000, जैसे ही गुरु जी गए 2007 में, हम लोग पुरानी संगत के सत्संग सुनते थे। तो एक दिन यहाँ से मैंने 5 डिफरेंट संगत को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर हमने रमा बहन को फोन किया, रमा बहन आंटी को, और उन्होंने फोन उठाया। उन्होंने हमें आधा घंटा सत्संग सुनाया। और सत्संग सुनाने के बाद जब हमने हिमाचल में फोन किया मास्टर जी को, मास्टर जी गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे और लास्ट 6 मंथ इन गुरु जी फिजिकल लाइफ। तो जैसे ही मैंने हेलो मास्टर जी बोला, उन्होंने मुझे कहा 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बहन से आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और फोन काट दिया। आई वाज शॉक कि ऐसे उनको कैसे पता कि मैं 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ और मंत्र जाप रमा बहन आंटी से हमारी बात हो गई है। तो हमने वापस फ़ोन किया और मैंने पूछा कि अंकल आपको कैसे पता कि हम 5 फ़ोन कर चुके हैं और रमा आंटी से हमारी बात हुई है? तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो देखिए गुरुजी फिज़िकली जाने के बाद भी गुरुजी वाज़ स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। और जब गुरुजी फिज़िकली थे, तब एक बारी गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया था और मैंने गुरुजी सोफ़े पे बैठे हुए थे, मैं और मेरी बेटी गए थे अंदर संगत बाहर बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने मेरी बैक पे इतनी ज़ोर से मारा राइट हैंड से कि पूरे कमरे में आवाज़ गूंज गई। उस दिन गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया था और मंत्र जाप की गुरुजी ने फर्स्ट लाइन बोली थी। मुझे तभी से मंत्र जाप करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन गुरुजी भगवान हैं, वो कभी जैसे हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो पूरा आपका ट्रैक रखेंगे, पूरा आपका ध्यान रखते हैं। जिस दिन आप गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम माथा टेकते हो, तो गुरुजी चार्ज ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन हम इंसान हैं, जब भी इधर-उधर जाते हैं, गुरुजी आपकी वेट करते हैं और हर बार गुरुजी आपको वापस लेके आते हैं। आजकल बहुत सारा ये कुछ हो चुका है कि हम में ये पावर है, हम में वो पावर है। अभी रिसेंटली मेरे पास किसी का मैसेज आया कि हम गुरुजी ने हमको ये पावर दी है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगी, उनका फ़ोन नंबर के साथ मैसेज मुझे किसी ने भेजा है। और तांत्रिक क्या वो ब्लैक मैजिक निकालने की पावर दी है। कोई विपासना सिखा रहा है। विपासना गुरुजी ने किसी को करने के लिए नहीं बोला, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी ने किसी को विपासना में आपको पता है पूरा टाइम खाना नहीं देते। फर्स्ट टाइम जाओ तो 2 टाइम देते हैं, सेकंड टाइम 1 मील अ डे। गुरुजी ने प्रैक्टिकल गुरु है हमारे गुरु, सब कुछ ईज़ी किया हुआ है कि घर में ही रहो, नाम जपो। कोई अमृत वेला भी गुरुजी ने किसी को नहीं बोला हुआ। जिनको बोला होगा सुबह-सुबह जो अमृत वेला करते हैं,
आधा टाइम तो आपका तैयार होके वहां जाने में निकल जाता है। अमृत वेला का टाइम, सुबह उठोगे, नहाओगे, किसी के घर जाओगे, तब तक अमृत वेला का आधा टाइम तो निकल जाता है। अगर आपको अमृत वेला करना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो, आफ्टरनून में सो सकते हो, तो आपको अपने घर में ही बैठ के करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी ने ये भी कहा है कि गुप्त पाठ करो। अगर आप 3 बजे उठ के सबको जाते हो, सारी दुनिया को पता होता है कि आप अमृत वेले में जा रहे हो, तो फिर कहाँ वो गुप्त पाठ रह गया। अगर पाठ करना है अपने घर में बैठ के करो। गुरु जी ने कहा कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हो सके तो आप मंदिर जाओ, हो सके तो सत्संग सुनो। सत्संग सुनने सब करने से ज्यादा आप मंत्र जाप तो गुरु जी ने हमको दिया, हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। प्रैक्टिकल गुरु हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आप बाथरूम में भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। लेकिन जो गुरु जी के ऑरा में बैठ के हम करते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो थोड़ी देर जैसे हम फैमिली में टाइम निकालते हैं, उसी तरह आपको गुरु जी के पास बैठ के जरूर मंत्र जाप करना चाहिए, चाहे 5-10 मिनट ही करो। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि भी हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। अभी मेरे पास किसी का फोन आया था कि इतने साल हो गए हमारा काम नहीं। आजकल जो सत्संग भी करते कराते हैं, सॉरी संगत जी, माफ करें गुरु जी मुझे और आप लोग भी, गुरु जी कहते थे मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए हमको कभी भी सत्संग में। जब आप सत्संग भी होस्ट करते हैं आजकल जो लोग घर में, आप देखना नॉन स्टॉप मोबाइल ऑन होता है सबका, एक शो की तरह चल रहा होता है मोबाइल, पूरी रिकॉर्डिंग होती है सब कुछ। आप रिकॉर्डिंग करो, सब कुछ करो, अपनी फोटो खिंचवाओ। पहले ही आपका ध्यान नहीं होता सत्संग में, क्योंकि आपको तैयार होना होता है, आपको पता है वीडियो रिकॉर्डिंग करानी है आपने अपनी, तो आप तैयार भी उसी तरह से होगे, वो ध्यान तो पहले ही हट जाता है। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, आपका पूरा ध्यान गुरु जी में होना चाहिए, तब गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग आती है। मैंने गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं किया संगत जी, बट मेरा जिस दिन से मैंने गुरु जी को देखा, मेरा ध्यान गुरु जी में रहता था। ये गुरु जी की कृपा थी, ऐसा नहीं कि मेरे में कुछ था। गुरु जी जो कहते थे मैंने वो भी नहीं फॉलो किया। गुरु जी ने मुझे शुरू शुरू में जाना शुरू किया तो गुरु जी ने कहा डायमंड ला के दे दे, और मैं डर गई। मैंने सोचा मैं डायमंड अगर अंकल से बोलूंगी, और मैंने नया नया जाना शुरू किया है, सब बोलेंगे ये कैसे गुरु है कि डायमंड मांग रहे हैं। डायमंड भी नहीं दिया। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने गाड़ी के लिए बोला, मुझे गाड़ी ला दे। मैंने वो भी नहीं दी, क्योंकि मैंने अंकल को बताया ही नहीं कि गुरु जी गाड़ी मांग रहे हैं। अब मैं कैसे गाड़ी देती। तो मैंने सोचा था किस अकाउंट से चेक काट के दूंगी ना, अंकल को तो पता चल ही जाएगा। और मुझे सिर्फ एक ही डर था कि मेरा जाना ना बंद हो जाए। तो गुरु जी को आपकी इंटेंशन पता होती है, तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो गुरुजी बोलते थे वही करें, जो गुरुजी ने शब्द बोले, जो हमको बोले। और आजकल तो सबके थ्रू हमको मैसेजेस आते रहते हैं, हम इतने सत्संग सुनते हैं, तो हमें वही करना चाहिए। गुरुजी बोलते थे शिव पुराण पढ़ो। गुरुजी ने कभी हमको शास्त्र फॉलो करने के लिए नहीं कहा, शिव पुराण फॉलो करने के लिए नहीं कहा। शिव पुराण में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम कभी फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। शिव पुराण पढ़ के हमको आइडिया होता है कि महाशिव क्या है, गुरु जी भगवान है, हमें आइडिया शिव पुराण पढ़ के हो जाता है। गुरु जी ये भी कहते थे कि 3 बारी समझ नहीं आएगी। कभी कभी हम जैसे सत्संग सुनाते हैं कि शिव पुराण पढ़ा करो, सब कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती शिव पुराण। गुरु जी कहते थे चौथी बारी जब पढ़ोगे तब शिव पुराण समझ में आएगी। तो आपको समझ में आए ना आए, आप करते रहो। जो गुरु जी ने बोला है वो आपसे हो ना हो, सत्संग में जाने का मन करे ना करे, लेकिन जाना चाहिए। मंत्र जाप करने का मन करे ना करे, लेकिन करना चाहिए बैठ के। नहीं भी करो तो बैठ जाओ गुरु जी के पास, वो बाकी गुरुजी खुद देखेंगे आप क्या कर सकते हो। आपका जब सही टाइम होगा सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी मुझे जब मैं जाती थी, गुरुजी अपने पास फिर भी बिठाए रखते थे, कुछ ना कुछ गुरुजी बोलते रहते थे, पूरी पूरी रात बिठा के रखते थे गुरुजी। एक बार मैं जब एम्पायर स्टेट में एंटर हुई, तो मेरे आगे लाइन में 8-10 लोग संगत खड़ी हुई थी। उसको काफी टाइम हो गया था, आई थिंक 2006 की बात है। तो मेनका गांधी ने मुझे जैसे ही देखा, तो मेनका गांधी ने कहा गुरुजी फिर आगे इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला, यही बैठी रहती है। तो गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि मेनका गांधी किसके लिए बोल रही है। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे कहते हैं इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी कैसे मुझे अपने पास रखेंगे। और देखिए गुरुजी ने आज हमें अपने पास रखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। और एक बारी गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी, गुरुजी के पास बैठी रहती थी रोज रोज,
गुरुजी बिठा के रखते थे, बाद में भी बिठा के रखते थे। तो मैं कुछ भी बोल देती थी गुरुजी के सामने, कुछ भी पूछ लेती थी। तो 2006 में 7 मार्च में जब गुरुजी को पता था कि वो जाने वाले हैं, तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। मैंने एक सेंटेंस बोला उनको, उन्होंने मुझे कुछ कहा था। तो मैंने कहा, गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था। तो गुरुजी ने कहा, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। ये गुरुजी ने अपने मुंह से बोला मुझे। जो गुरु ही बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और नेक्स्ट उन्होंने एक वर्ड बोला, वो था टेलीपैथी। बिकॉज ही न्यू कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। गुरुजी के पास आने से पहले सब कुछ मेरा बहुत अच्छा था। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं थी, भगवान की दी हुई कि सब कृपा थी। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम बाद में आ गई 2000 मार्च के बाद, और मैंने 6 साल में गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। कभी मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक मेरी फ्रेंड थी जिसको मैं यहाँ से लेके गई थी, उसने गुरुजी के जाने के बाद एक दिन मुझे सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने उससे पूछा था कि क्या चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ दिया और कहा, गुरुजी बस आशीर्वाद। और तब मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि अरे, मैं ही तो इसको लेके गई थी, इसने मुझे कभी, गुरुजी ने मुझे तो कभी नहीं पूछा कि क्या चाहिए। लेकिन आपको जवाब भी गुरुजी इमीडिएटली दे देते हैं। गुरुजी को ये पता था कि अगर उन्होंने मुझसे पूछा होता कभी कि क्या चाहिए, तो मुझे सिर्फ यही कहना था, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी गुरुजी के पास। और अगर वो पूछते सामने से और मैं कहती मेरी बेटी को ठीक कर दो, तो उनको करना पड़ता उसके बाद। तो वो नहीं, उन्होंने ठीक कर दिया होता अगर मेरी बेटी को 2001 में ही, तो संगत जी हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो उन्होंने मेरा काम नहीं किया, उसी में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज तक हम कनेक्टेड हैं। मैं गई थी अपनी बेटी को ठीक करवाने, और फर्स्ट डे गुरुजी ने मुझे डांट दिया था, क्योंकि जैसे ही हम आज्ञा लेके जाने लगे अपने घर, तो हमने कहा, गुरुजी वो, गुरुजी ने मुझे कहा थर्सडे आ जाएंगे। मैंने कहा, गुरुजी हम तो नहीं आ सकते। सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही कि हमें इतना भी नहीं पता था कि गुरुओं के सामने बोलना नहीं चाहिए। हमारे घर में बहुत साधु सन्यासी आते थे, तो हम बातें करते रहते थे उनसे। तो मैंने गुरुजी को कह दिया। तो गुरुजी ने कहा, क्यों? मैंने कहा, गुरुजी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी नाराज हो गए एकदम, कहते हैं फिर वहीं चली जाए, यहाँ क्या करने आई है। तो हमें समझ नहीं आई थी कि गुरुजी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि हम नहीं गए, आज तक नहीं गए उसके बाद वहां पे। और गुरुजी ये भी कहते थे कि वो मेरी बेटी ये सब जा जाके वहां पे तंग करता है। सारे देवी देवता सब भगवान, 33 करोड़ देवी देवता हम लोग मानते हैं कि है इस धरती पे, तो वो सब गुरु जी से निकल के आए, सब शिव से आए। पहले तो शिव ही थे, और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए शिव जी के पास। तो हमें कभी लेफ्ट राइट नहीं देखना चाहिए, फोकस रहना चाहिए गुरु जी पे। तो हमको आशीर्वाद भी मिलेंगे, गुरु जी की प्रेजेंस भी फील होगी, और एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह गुरु जी सबका ध्यान रखेंगे। सब आपका बिजनेस भी, घर भी, फैमिली सब गुरु जी संभालेंगे। लेकिन जब हम इधर उधर हो जाएंगे, तब फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है गुरु जी के लिए हमारा काम करना। मैं आज आपको इसी पे एक सत्संग और सुनाऊंगी कि जब मैं प्रॉब्लम में आ गई, तो एक दिन मंदिर की सीढ़ी पे, गुरु जी के जाने के बाद, बड़े मंदिर की सीढ़ियों पे हम लोग सुबह से शाम तक वहां बैठे रहते थे गुरु जी के फिजिकली जाने के बाद। एक लड़की ने मुझे कहा, मैं ऐसे किसी को प्रॉब्लम नहीं बताती थी अपनी, मेरी कि क्या प्रॉब्लम है। और संगत जी, जिस दिन मैं ये मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि आज मैं गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरु जी नहीं रहे। आप देखिए, अब मैं किसको बोलती जाके, तो मैं किसी को कह नहीं पाई, लेकिन मैं सबसे ऐसे पूछती रहती थी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आई है गुरु जी के रहते हुए, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि गुरु जी आ गए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, अब तो कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं जिंदगी में। तो वो मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी गुरु जी के बारे में, क्योंकि कर्म तो काटने ही है हमको, जो हम पीछे करके आए हैं। तो मैं ऐसा सबसे पूछती रहती थी। तो मुझे किसी ने मंदिर की सीढ़ी पे बोला कि द्वारका में एक अंकल हैं, उनके पास आप चले जाओ, उनके पास गुरुजी रोज रात को आते हैं और सबके सवालों का जवाब देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को छोड़ के नहीं गई थी। मैं सिर्फ गुरुजी से आंसर चाहती थी कि ऐसा क्यों और कब सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। तो मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। मैं 1 साल गई हूँ वहां पे संगत जी। पहले हम बड़े मंदिर जाते थे, जब भी यहाँ से जाते थे, और रात को 10 बजे, क्योंकि जब गुरुजी फिजिकली शरीर छोड़ के चले गए उसके बाद हम 9 बजे फ्री हो जाते थे आरती के बाद और लंगर के।
तो हम 10 बजे उनके घर जाते थे, 2 बजे तक बैठे रहते थे, फिर घर वापस आते थे। और फिर रोज नेक्स्ट डे सुबह में फ़ोन करके पूछती थी, "अंकल, वो गुरुजी ने आपको दर्शन दिए? आपने मेरी बात की गुरुजी से?" वो कहते थे, "हाँ, आज तो किसी और की बात की, आज तो आए नहीं गुरुजी, आज तो बस झलक आई, आज तो गुरुजी यही बोले, आज तो गुरुजी उसके बाद" ऐसे वो मुझे घुमाते रहते थे। फिर भी मुझे एक होप थी, क्योंकि क्या होता है जब अपनी प्रॉब्लम होती है तो इंसान पागल हो जाता है। तो मैं रोज़ पूछती थी उनको, और फिर धीरे-धीरे मैंने एक ड्रीम देखा। एक दिन मुझे अंकल ने कहा कि बोले, "यहाँ तो मैं काम करता हूँ और फिर इंडिया में भी रेस्ट नहीं है, क्योंकि सारा दिन हम कुछ काम करते नहीं है, शाम को मंदिर जाते हैं और रात को 2 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती। तो तुम डिसाइड करो कि गुरुजी मंदिर में हैं या उनके घर में हैं, द्वारका में।" तो गुरुजी ने ही मेरे मुँह से निकलवाया। मैंने कहा, "नहीं-नहीं, फिर हम वहाँ नहीं जाएँगे, हम बड़े मंदिर ही जाएँगे।" तो हमारा जाना छूट गया, गुरुजी ने छुड़ा दिया। और मैंने एक और भी ड्रीम देखा था उसी के बीच में कि गुरुजी एक हॉल में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा हॉल है, 100 की कैपेसिटी होगी, इतना बड़ा हॉल है। और साइड बाय साइड उनका हॉल है, द्वारका वालों का। और द्वारका वालों का जो हॉल था पूरा फुल था, पैक, किसी के बैठने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे। और गुरुजी का हॉल कंप्लीटली खाली था। कोई भी गुरुजी के पास नहीं बैठे थे और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे थे। और मैं द्वारका वाले के हॉल की फेस करके बैठी थी और मेरी बैक गुरुजी की तरफ थी। जब नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी तो मैंने कहा, ये अजीब ड्रीम देखा कि गुरुजी के पास कोई भी नहीं जा रहा, सब वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद मैं कभी नहीं गई। वो मेरा 1 साल तक ट्रैक भी रखते थे। जब भी मैं जाती थी, मुझे फ़ोन करके बुलाते थे, "बा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" लेकिन मैं कभी नहीं गई। तो संगत जी, गुरुजी मुझे वापस लेके आए। ऐसे ही मैं एक बारी, मुझे किसी ने बोला, पूर्णिमा के दिन चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े स्वामी हैं, उनके पास गुरुजी आते हैं। तो वो भी सबके सवाल का जवाब देते हैं। और ये सब पुरानी संगत मुझे बताती थी। तो मैं एक दिन पूर्णिमा के दिन यहाँ से गए हम लोग और चंडीगढ़ गए। और जैसे स्वामी ने हमको देखा, और देखिए स्वामी जी ना वो किसी बहुत बड़े स्वामी हैं जिनकी बुक्स बहुत सारी बुक्स हैं। हिमालय के कोई स्वामी है, मैं नाम नहीं बताऊँगी स्वामी जी का भी और उनका उनके गुरु का भी। और वो स्वामी के बहुत सारे आश्रम्स थे वहाँ पे। क्योंकि वो हमारी गलती, और स्वामियों में तो पावर होती है, लेकिन जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरु कहीं नहीं जाने देंगे हमको। तो जैसे ही उन्होंने हमको देखा, उन्होंने 1-2 सेंटेंस ऐसे बोले कि हमको समझ में आ गया कि स्वामी भी बहुत पावरफुल है। फिर उन्होंने बोला, "क्या करते हो?" तो हमने गुरुजी का मंत्र जाप बताया। कहते, "गुरु का मंत्र कभी मुँह से नहीं बोलना चाहिए। आपने ऐसे कैसे बोल दिया?" वो दिन से आज तक मैंने कभी गुरु का मंत्र जाप अपने मुँह से नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे, "गुप्त पाठ करो।" आपको गुरुजी को फ़ॉलो करना चाहिए, आपको मैसेजेस सब जैसे जाएँगे। उन्होंने कहा, "ये कैसे बोल दिया आपने अपने गुरु का मंत्र जाप? आपको पता नहीं है कि मुँह से नहीं बोलना चाहिए?" मैंने कभी आज तक मुँह से नहीं बोला उसके बाद। और वो स्वामी जी मुझे कहने लगे, "मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा।" और वो मैं उनको रोज़ फ़ोन करती रही 6 महीने तक। कभी वो आए ही नहीं और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, गुरुजी ने आने नहीं दिया, मैं समझ गई बाद में। तो ऐसे संगत जी आजकल भी मैं बहुत सुनती हूँ, आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं सत्संग इसलिए सुना रही हूँ कि आप गुरुजी से एक बार कनेक्ट हो गए, कहीं जाने की ज़रूरत है। जितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम, गुरुजी आपके कर्म तो कटवा के रहेंगे। और इसीलिए आपको जितना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा प्रे करना चाहिए। सत्संग कर सको तो सत्संग में जाओ, खुद कर सको खुद करो, नहीं तो सबसे आसान जो गुरुजी ने हमको दिया है कि हम कहीं भी बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं। आप धीरे-धीरे करोगे, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। उसी से सब सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही एक बारी ना, यहाँ पे जब हम आ गए तो दादी जानकी आई हुई थी, ब्रह्मा कुमारी की हेड जो है। तो वो उन्होंने हमको बुलाया था, तो अंकल बोले कि अंकल, पहले मैं कहीं जानती नहीं थी गुरुजी के पास जाने के बाद। फिर अंकल ने मुझे बोला कि जैसे तुम चाहती हो कि सब गुरुजी से कनेक्ट हों और तुम सबको बुलाती हो, तुमको भी रिस्पेक्ट करने जाना चाहिए वो जो तुमको बुलाते हैं। तो मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं जाने लगी तो मैं अंकल के साथ चली गई वहाँ पे। पहले हम मॉर्निंग में गए, उन्होंने आना था सुबह 11 बजे। और वो 2-3 घंटे हो गए वो आई नहीं, क्योंकि वो काफ़ी एज्ड थी, तो शी वाज़ वेरी टायर्ड, तभी फ्लाइट से आई थी सुबह। तो हम 2-3 घंटे बैठ के आ गए और शाम को एक होटल में उनका फंक्शन था। तो हम दोनों टाइम से पहुँच गए, सेकंड रो में हमारी सीट थी। और जैसे ही दादी जान के एंटर हुई, वो एक अनाउंसमेंट हो रही थी, "प्लीज़ कीप योर आइज़ ओपन, प्लीज़ कीप योर आइज़ ओपन।" वो एनर्जी आईज़ से ट्रांसमिट करती होंगी।
तो उसी टाइम मेरी आंखें बंद हो गई। और संगत जी उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा इनका कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। नॉर्मली मेरे हस्बैंड ही बोल देते हैं कि आंखें बंद करके क्यों बैठी हो, उस दिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। और जब मैंने एक नजर घुमाई चारों तरफ तो पीछे से आधा हॉल खाली हो चुका था, सब लोग जा रहे थे, प्रोग्राम उनका पूरा हो चुका था। ऐसे गुरु अपने डिसाइपल का पूरा ट्रैक रखते हैं, गुरु जी कहीं नहीं जाने देंगे। और जब मैंने फाइनली बार बार गुरु जी मुझे एक ही लेसन पढ़ा रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। क्यों मैंने शुरू नहीं किया मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आज तक। अगर हम गुरु जी को टोटली सरेंडर कर देते हैं तो हमारे गुरु जी टोटली कर्म माफ कर देते हैं, और नहीं तो 10% तो भुगतना ही पड़ते हैं हमको। लेकिन गुरु कभी डिसाइपल को नहीं छोड़ता। ये बात हमेशा याद रखना, गुरु कभी डिसाइपल को नहीं। आप कहीं भी चले जाओगे दुनिया में, आपको घूम फिर के वहीं वापस आना पड़ेगा, हमारे गुरु के पास ही वापस आना पड़ेगा। जब मेरी बेटी का ठीक भी नहीं हुआ था तो मैंने एक अंकल से पूछा था, मैंने कहा अंकल हमको 3 साल हो गए, हम इतने सत्संग सुनते हैं आते आते, पर यहाँ तो मेरी बेटी का तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा किसकी बेटी? मैंने कहा अंकल मेरी बेटी। तो उन्होंने कहा जिस दिन गुरु जी को उसने पहली बार मत्था टेका था वो गुरु जी की बेटी हो गई। कब करना गुरु जी को पता है। गुरु आपका काम करना गुरु जी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, बट वो क्यों नहीं कर रही है उनको पता। और मैं जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरु जी ने हमारा काम नहीं किया, अपने आप से जोड़ के रखा, हमें कहीं जाने भी नहीं दिया। पर ये हमारा टेस्ट भी था सबसे बड़ा कि हम गुरु जी को छोड़ के कहीं जाते क्यों नहीं है। और 10 साल बाद 2009 में वो अपने आप ठीक होना शुरू किया हो गया। और 10th तक वो 90% क्योर हो गया। तो आपको फेथ और ये सब बातें जो हम करते हैं ना, वो धीरे धीरे सत्संग सुन के, पाठ करके आपका ध्यान गुरु जी में होगा तो गुरु जी, ये तो सब गुरु जी का काम है। थोड़ा सा सत्संग सुन के फेथ आ जाता है, इसलिए सत्संग जरूर सुनने चाहिए, सत्संग जरूर सुनने चाहिए। मैंने पहले कभी सत्संग नहीं सुनती थी, मैं गुरु जी के सामने भी नहीं सुनती थी, क्योंकि जब वहां पे सत्संग होते थे तो कोई सुनाता था मेरा पैर ठीक हो गया, अस्थमा ठीक हो गया, तो मुझे लगता था ये क्या सत्संग है, ये कोई सत्संग है। लेकिन जब मैंने सुखी आंटी का सत्संग सुना था, आइलैंड वाली का, तो उसके बाद मुझे लगता था हाँ सत्संग तो ऐसा होना चाहिए। उस टाइम गुरु जी सर हिला रहे थे, हाँ कि भाई तेरी भी बारी आएगी, तुझे भी ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो मैंने गुरु जी से मांगा तो भी क्या मांगा, इसीलिए गुरु जी कहते थे कि मांगना नहीं चाहिए। मुझे भी उसके जैसा पावरफुल एक्सपीरियंस चाहिए था जैसा सुखी आंटी का था, तो गुरु जी ने वो भी दे दिया। इसलिए भी कभी नहीं मांगना चाहिए, हम अपने लिए गलत चीज मांग लेते हैं। गुरु जी की हमेशा हमेशा कृपा बनी रही। जैसे भी मैं रात को बैठती थी गुरु जी मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा बेल का जूस पिया कर। लेकिन गुरु जी कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे, बट ये मैं नई संगत के लिए हर सत्संग में सुनाती हूँ, आज भी सुना देती हूँ। बेल का जूस पीने से इंटेस्टाइन क्लीन रहती है, अच्छा होता है स्टमक के लिए बहुत। और गुरु जी ने कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए बिफोर 12 o'clock। और गुरु जी ने कहा हफ्ते में जो एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। दूध जलेबी का मतलब ये नहीं कि एक बड़े ग्लास में 4-5 जलेबी आप डाल लो। जो लंगर का ग्लास होता है जैसे गुरु जी खिलाते थे जिसमें चाय देते थे, उसमें अगर आप बड़ी है तो हाफ, छोटी है तो एक जलेबी डाल के अगर वंस इन अ वीक खाओगे तो इट विल वर्क एज अ मेडिसिन। उससे कभी कोई आपको बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। और शुगर फ्री कभी नहीं खानी चाहिए। मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने पूछा था गुरु जी शुगर फ्री ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। और मैंने पूछा था गुरु जी से, शायद क्वेश्चन भी गुरु जी ने मेरे माइंड में डाला नहीं, तो मैं पता नहीं ऐसी बात क्यों पूछ ली। मैंने कहा गुरु जी लंगर गर्म कर सकते हैं? तो गुरु जी का नहीं। एक बारी गुरु जी को जो भोग लग गया वो प्रसाद दोबारा नहीं गर्म कर सकते। अगर लंगर हम आफ्टरनून में बनाते हैं तो शाम को जैसे 3-4 बजे शुरू करते हैं, तो शाम को भोग लगाने से पहले एक बार गर्म करते हैं गुरु जी के लिए, लेकिन उसके बाद गर्म नहीं करते। अगर आप उसके बाद खा रहे हो नेक्स्ट डे लंगर, अगर आप गर्म करके खा रहे हो तो वो आप खाना खा रहे हो। और अगर आप रूम टेम्परेचर पर ला के खा रहे हो, सुबह निकाल के रख दो, तो वो प्रसाद है। वैसे तो गुरु जी कहते थे जो लंगर बचा होता है वो आपको गरीबों में बांट देना चाहिए, वो उनके लिए होता है। लेकिन इंडिया से बाहर ऐसा होता नहीं कि आपको कोई मिल जाए कि आप जिनको लंगर दे सको, तो ज्यादातर आप खुद ही खाते हो, तो वो आपको गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और देखिए एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। शिव पुराण
जब मैं वापस आई तो मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की। तो मैं एक गुरुजी ने कहा था इसलिए मैं पढ़ती रहती थी 2, 4, 5, 10 पेज। फिर धीरे-धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरा सर हेवी होने लगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने धीरे-धीरे 1 चैप्टर कर दिया, 1 चैप्टर से 1 पेज कर दिया और ये विदिन 2 महीने की बात है। फिर 1 पेज कर दिया, फिर 1 पैराग्राफ कर दिया। फिर मैं कहती जब मैं शिव पुराण खोलती थी मेरी आँखें बंद हो जाती। मैंने कहा गुरुजी नहीं पढ़ी जा रही मेरे से, 1 सेंटेंस पढ़ के मैं बंद कर देती थी। फिर मैं गुरुजी के पास गई नेक्स्ट स्टेप में। मैंने कहा गुरुजी वो शिव पुराण मेरे आपने कहा था ना पढ़ने को, मेरे से नहीं पढ़ी जाती। गुरुजी ने कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। मेरे हस्बैंड के लिए कहा था। इसका मतलब ये कि मैं 100% अपने हस्बैंड की बात मानी। पर मैंने काफ़ी सालों तक अंकल को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। लेकिन मैं तब से कोशिश करती हूँ कि अ, जो भी अंकल कहें मैं मानूँ और सारा आशीर्वाद तो उसी में है कि गुरुजी जो कहते हैं हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चे पालें। और एक बारी क्या हुआ था कि मुझे ना गुस्सा बहुत आता था संगत जी। और मैं गुस्से में से वर्बल फाइट नहीं होती मेरी किसी से, बट मैं चुप हो जाती हूँ। और इतनी चुप हो जाती थी कि मुझे देख के पता लग जाता है किसी को कि ये बहुत गुस्से में है, टच मी नॉट वाली बात के बेस से दूर रहो। तो गुरुजी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, पर जब 2007 में मैं अहमदाबाद जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू क्यों अहमदाबाद जा रही है? तेरे घर में शादी है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा तू क्यों अहमदाबाद जा रही है? तू उनको यहाँ बुला। तो मैंने कह दिया कि मैंने फ़ोन करके कहा उनको कि भई मैं नहीं आ रही और आप लोग आ जाओ यहाँ पे। तो उन लोगों ने जो कहा तो मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। वो मैं यहाँ नहीं रिपीट करना चाहती। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी जाना पड़ेगा। जब आप नहीं सुनोगे गुरुजी की तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते। और ये सब हमारी गलतियाँ थी देखो, ऐसे छोटे-छोटे टेस्ट लेंगे गुरुजी। हम लोग हाउस होल्डर्स हैं, हम कोई जैसे तपस्या करने जाते हैं लोग, आपको पता है पुराने ज़माने में कितने ऋषि-मुनि टेस्ट लेते थे अपने डिसाइपल्स के। तो गुरुजी इतने छोटे-छोटे टेस्ट लेते थे, वो भी हमने सब फेल किए। मैं तो सब फेल कर के यहाँ तक पहुँची गुरुजी के पास। तो एक दिन मैंने कहा गुरुजी नहीं जाना पड़ेगा, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और मैं अहमदाबाद चली गई नेक्स्ट डे। ने उसकी हाँ, मैं रात को पहुँची थी, सुबह 6 बजे 3 साधु आए मेरे घर में और मेरे भाई ऊपर सोता था, वो एकदम आ गया ऊपर से नीचे उतर के कि पता नहीं कौन आया सुबह-सुबह 6 बजे। और मेरे भाई को उन्होंने मुझसे कहा 1 किलो घी चाहिए। तो मेरे भाई को मैंने बाहर भेज दिया, मैंने कहा जाओ कहीं से घी ढूँढ के लाओ। इस बहाने अब मुझे बाद में समझ में आई कि इस बहाने उन्होंने मेरे भाई को बाहर भेज दिया। और हमारे वहाँ ना वरांडे में 2 चेयर्स पड़ी होती थी, तो 2 हेल्दी साधु थे, तो वो वहाँ पे बैठ गए और मैं जहाँ खड़ी थी, अब मुझे बाद में सब ये सब याद आया गुरुजी के जाने के बाद। मेरे आगे एक साधु खड़े हुए थे जो गुरुजी का स्ट्रक्चर था। गुरुजी का स्ट्रक्चर नहीं था, वो गुरुजी थे, वो गुरुजी ही थे। और गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे मैं खड़ी थी। वहाँ पे जगह नहीं थी कि मैं गुरुजी को क्रॉस करके आगे जा सकूँ। तो मैं वहीं खड़ी रही और गुरुजी फेसिंग टुवर्ड्स डोर थे और मैं गुरुजी के पीछे थी। और सर से पैर तक गुरुजी ने एक ही सैफरन कलर का चोला पहना हुआ था। ना गुरुजी का हाथ का नेल दिख रहा था, ना गुरुजी के सर से पैर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या है, हाथ-पैर कुछ भी नहीं, बॉडी का एक पार्ट भी नहीं दिख रहा था। फेस भी नहीं दिख रहा था क्योंकि गुरुजी वहाँ पे फेस कर रहे थे और वो सारा कवर्ड था। और जो 2 साधु बैठे थे, उन्होंने मुझे एक ही सेंटेंस बोला कि गुस्सा मत करना। और वो साधु चले गए। ना उन्होंने कुछ पिया, ना उन्होंने वेट की कि मेरा भाई घी लेके आए। और बाद में मुझे स्ट्राइक किया वो साधु कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला। तो वो गुरुजी थे, एक बहुत बड़ा मैसेज देके गए थे मेरे लिए कि गुस्सा मत करना। और गुस्सा ऐसी चीज़ नहीं है कि लेकिन उसके बाद जब भी मैं गुस्सा करती थी, मैं बहुत बहुत माफ़ी माँगती थी कि गुरुजी तो आ गया गुस्सा, क्या करूँ तो आ गया गुस्सा। आप गुरुजी को प्रे करते रहोगे तो गुरुजी सब आपकी नेगेटिविटी भी निकाल देंगे। बहुत गुस्सा आता था मुझे।
लेकिन 2019 में जब मैं बीमार हुई, तब गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग ड्रीम के थ्रू की, और उसके बाद से मुझे आज तक गुस्सा नहीं आता। अब मुझे कभी भी गुस्सा आता है तो फॉर फ्यू सेकंड्स आता है, फिर मुझे लगता है नहीं नहीं, गुरुजी ने मना किया था, मैं अंदर से गुस्सा नहीं हूँ। बट तो मुझे किसी से गुस्सा नहीं आता। तो आपके लिए गुरुजी सब कुछ करने को तैयार है, पर आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। मैं सारा टाइम गुरुजी गुरुजी करती थी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। हमेशा गुरुजी गुरुजी करती रहती थी, सबको सत्संग सुनाती थी, जो भी सुन के आती थी सबको सुनाती थी। लेकिन गुरुजी ने जो कहा करने के लिए, उस पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। बस मैं यही खुश, जब भी ड्रीम में गुरुजी दर्शन देते थे, मैं बड़ी खुश होती थी कि गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, गुरुजी ने। मैं सबको सुनाती रहती थी। एक गुरुजी ने, मैंने जब जाना शुरू ही किया था, तो गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम में दिखाया था कि गुरुजी रूम में एक चेयर पे बैठे और मैं उनके पास खड़ी हूँ। गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे नीचे गुरुजी ने अपने चरण दिखाए कि मतलब यहाँ पे माथा टेक। तो मैंने गुरुजी को माथा टेका, फिर उन्होंने इशारे से मुझे कहा कि खड़ी हो जाए, बोले कुछ नहीं गुरुजी। तो मैं खड़ी हो गई और सामने की साइड पे श्री श्री रविशंकर जी थे। और गुरुजी ने हाथ के इशारे से कहा इनको मत्था टेक, तो मैंने मत्था टेका। फिर गुरुजी बाहर निकल गए। बाहर एक लॉबी थी, लॉबी में लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ रूम्स थे, और लेफ्ट वाला रूम बंद था, राइट वाला गुरुजी ने खोला, वो भी रूम में लाइट नहीं थी, और गुरुजी अंदर चले गए और मैं बाहर खड़ी रही। उसके बाद दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं गुरुजी के पीछे जाऊं या मैं वापस अपने रास्ते पे चली जाऊं। ये गुरुजी ने मुझे बहुत पहले समझा दिया था कि गुरुजी जाने वाले हैं, लेकिन वो ड्रीम को मैंने सीरियसली नहीं लिया। और मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। फिर मेरी बेटी एटलांटा में पढ़ती थी, तो एक दिन उसकी किचन काउंटर पे मैंने वो रविशंकर, तब तक मैंने रविशंकर जी को देखा नहीं था। काउंटर पे रविशंकर जी की कोई बुक पड़ी हुई रखी हुई थी, सॉरी, कोई बुक रखी हुई थी। तब मैंने वो बुक देखी, मैंने कहा मैंने तो इनको ड्रीम में देखा था। उसके बाद मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, फर्स्ट कोर्स, लेकिन उसके बाद मैंने कभी वो भी नहीं किया। एक ड्रीम गुरु जी ने मुझे और दिखाया था कि एक बहुत बड़ा हॉल है और उसमें एक डबल बेड है, बेडरूम है, कोई कबर्ड नहीं, कुछ भी सामान नहीं है उसमें। और डबल बेड के सेंटर में मैं लेटी हुई हूँ, और गुरुजी आए और दरवाजा खोल के मेरे बाथरूम में चले गए। मेरे बेड के सामने बाथरूम था, और एकदम से बाथरूम में जाते ही फ्लश चलने की आवाज आई, और फिर बस मेरा ड्रीम यही बैंड हो गया। देखिए संगत जी, जब भी ऐसे ड्रीम फ्लश चलने की आवाज आती है, आप देखते हो कि टॉयलेट जा रहे हो, वो बहुत अच्छा ड्रीम होता है। आपकी नेगेटिविटी सारी गुरुजी ने मेरी फ्लश कर दी। गुरुजी ने बड़ी बड़ी कृपा बरसाई मेरे ऊपर, लेकिन मुझे समझने में टाइम लगा। ऐसे हमको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ बहुत लिमिटेड है। 100 साल से ज्यादा तो वैसे भी कोई नहीं जीता, 100 नहीं, कोई कोई जीता है, 70 80 90 से ज्यादा कौन जीता है। तो हमको अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो गुरुजी कहते थे वही करना चाहिए। जो अंकल वहां पे आए थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक ही सेंटेंस में गुरुजी को समझा दिया कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। अगर आप गुरुजी के पास आ गए हो, और अगर आपका काम गुरुजी नहीं कर रहे, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं, दुनिया की कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर भी नहीं करेंगे। आप गुरुजी की शरण में हो, गुरुजी ने आपका चार्ज ले लिया है, इसलिए आपको अच्छा यही है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको गुरुजी के पास से ही सब कुछ मिल जाएगा। कमी हमारे अंदर होती है। गुरुजी तो आपको ट्रेन करने को तैयार है, पर हमारी समझ इतनी लिमिटेड है कि हम अपनी हमारी सुई ना एक ही जगह अटक जाती है कि हमारा एक काम नहीं हुआ, चलो यहाँ नहीं हुआ, कहीं और देखें। कहीं भी नहीं होने वाला काम, गुरुजी आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। आपको अल्टीमेटली, आपने सत्संग में भी बहुत जगह सुना होगा कि जो लोग चंडीगढ़ में गुरुजी के पास जाते थे, 10 20 साल बाद गुरुजी के पास वापस आए। तो आपको वापस तो यही आना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप गुरुजी पे ही फोकस करो। एक दिन किसी को हमने सत्संग सुनाया, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद उनका फोन आया, आंटी वो बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर का नंबर है आपके पास? तो बस देखिए, इतनी यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं। सारा सत्संग सुनने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर का नंबर ढूंढ रही, क्या करना है एस्ट्रोलॉजर ने? कुछ नहीं करना। गुरुजी मना करते थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के पास। और अगर आप चले भी गए हो, तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये बता सकता है कि आपकी ये ग्रह खराब है, और ये पूजा कराओ, उतने पैसे उनको दे दो।
वो कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी बात का सॉल्यूशन वो आपको नहीं दे सकते। सब कुछ गुरुजी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से भी आपको यहीं आना पड़ेगा। मैंने भी एक बार मेरे घर में रेगुलर भी एक पंडित जी आते थे बचपन से, जब वो छोटे से तब से। तो जब मेरी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो एक दिन वो मेरे से मिलने आए जब मैं अहमदाबाद गई, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग ओनली। ऐसा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं वो जो पूछे मैं उनसे पूछूं और वो मुझे सॉल्यूशन बताए और मैं वो करूंगी। ये मेरे माइंड में बहुत क्लियर था, क्योंकि गुरु जी ने मुझे समझा दिया था। तो मैंने इसे पूछ लिया, मैंने कहा पंडित जी जरा देखिए मेरी बेटी के ग्रह कैसे हैं। तो उन्होंने कहा ट्यूसडे की पूजा करा लो, थोड़ा क्या मंगल ग्रह थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा पंडित जी अब मैं कोई पूजा नहीं कराऊंगी, जो करेंगे हमारे गुरु जी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे मैं कुछ नहीं कराना चाहती अब। तो देखिए जवाब में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जवाब में कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था मुझे कुछ पैसे मिल जाते। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो आपको कुछ ना कुछ बता ही देंगे, क्योंकि उनका काम ही है। तो आप वैसे ही दक्षिणा दे दो, आपको जरूरत नहीं उनसे कुछ पूछने की। जो सामने आता है उसको दे दो, गुरु जी कहते थे दान तो करना ही चाहिए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना गुरु जी में ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा गुरु जी की प्रेजेंस आपको फील होगी, और उतना ही ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। डायरेक्ट कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। संगत से भी आपको संगत अपना एक्सपीरियंस सुना सकती है, लेकिन संगत जी कितनी भी पुरानी संगत तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। सब हम सब वो शब्द है ना, हम सब भिखारी तेरे, सब आगे पीछे लाइन में खड़े हुए हैं। सब आगे पीछे लाइन में खड़े हुए हैं गुरु जी के पास। किसी को गुरु जी ने ऐसी पावर नहीं दी, ना ही कोई डिजर्व करता है। कोई बोलता है विपासना करो, कोई बोलता है ये करो, मेरे में ये पावर है, किसी में कुछ नहीं है। इंसान इंसान ही है, और जिनमें होती है वो कभी बोलते भी नहीं है। इतनी तो समझ एक लेवल के बाद आ जाती है कि मैं नहीं करनी चाहिए। जब मैं बीमार थी 2019 में, तो देखिए गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम में कहा, जब आप रिसेप्टिव होगे ना तभी गुरुजी आपको सब समझाएंगे। जब मैं 20 डेज तो शायद आईसीयू में अनकॉन्शियस थी, उसके बाद जब मुझे होश आया तो गुरुजी मुझे ड्रीम्स के थ्रू मेरी ट्रेनिंग करते थे। तो वो, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अब ये नहीं भूलेगी कभी भी, और वो जरूर करेंगे। इसके बाद तो कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं होगा जो गुरुजी को फॉलो नहीं करे। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया कि मेरा ईगो का परसेंटेज कितना है। देखिए सब लोग किसी को देख के लगता है कि ये बहुत घमंडी है, ये बहुत, आप कह ही देते हो, लेकिन परसेंटेज ऑफ ईगो भगवान के अलावा कोई भी नहीं बता सकता, और नहीं किसी को पता होता है। गुरुजी ने एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज ऑफ ईगो और मेरी परसेंटेज ऑफ भक्ति मुझे बताई। 2000 में 19 से 1 से कनेक्टेड हूँ। और उससे पहले भी मैं जब गुरुजी के पास जाने से पहले मैं 40 साल तक डेली दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी। तो भी क्या होता है, हम कितने ध्यान से करते हैं, कितना भगवान की मानते हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। और गुरुजी ने मुझे भक्ति का परसेंटेज बताया, तो मेरा भक्ति का परसेंटेज वाज मच लोअर देन परसेंटेज ऑफ ईगो। तो जब तक आप ईगो नहीं निकालोगे तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक स्टेज पे तक रुकी रही, उसके आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने भी ऐसी गलती की। देखो हम इंसान, हम गलती करते हैं, पर हम गुरुजी से माफी मांग के फिर नेक्स्ट स्टेप। 2-3 साल मैंने किसी से बात नहीं की। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मैंने किसी से अब पूछना शुरू किया कि मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो मैं बाहर संगत के बाहर नहीं पूछती अंकल जी। मैंने वैसे वैसे भी मैंने गुरुजी के सामने से भी कभी किसी से कुछ पूछा नहीं। मैं गुरुजी से भी नहीं, बहुत कम पूछती थी। पता नहीं क्यों मैंने वो अंकल से पूछ लिया। वो गुरुजी के डिसाइपल हैं, बहुत ओल्ड डिसाइपल हैं। तो उन्होंने जो जवाब दी मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं ही समझ गई कि किसी को कुछ नहीं पता। सब अपना अपना कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ, गुरुजी से डायरेक्ट आंसर्स दो, गुरुजी खुद आपको सब बात समझाएंगे। और उन्होंने जो कहा ना वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा बोल भी सकते हैं। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे पिछले 20 साल में किसी से, और दोनों के आंसर से आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैं गुरुजी से ही पूछती रहती हूँ। जब आपके ऊपर गुरु कृपा आएगी, आप ध्यान लगाओगे गुरुजी में, गुरुजी को प्रे करोगे,
अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, आपकी फैमिली लाइफ भी ठीक हो जाएगी, लाइफ बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी सारी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए और जो गुरुजी कहते थे वो करो। तो मैं क्या बताऊं इससे आगे कि गुरुजी ने हमको एक ही चीज दी है, सेवा, सत्संग और सिमरन। और सेवा भी गुरुजी इतनी आसानी से नहीं देते थे। देखिए, मैं गुरुजी के पास गई हूँ 2001 में। तो गुरुजी हलवा प्रसाद बांटते थे। आप तो सबको पता है कि सत्संग से पहले, लंगर से पहले गुरुजी हलवा प्रसाद बांटते थे। तो वो कहीं से आता था, मुझे कहीं से पता चला कि कोई सेवादार की सेवा लगती है हलवे के लिए, वो बाहर से आता था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं हलवा लेके आऊं, क्योंकि पैसे दे के तो सेवा करनी सबसे आसान है, आपको हर कुछ तो करना तो कुछ है नहीं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी नहीं। गुरुजी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते थे। तो गुरुजी ने कहा अभी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी कब? कहते मैं दसांगा। 2008 में गुरुजी ने मुझे लंगर बनाने की सेवा दी। देखिए, 8 साल बाद। तो जब गुरुजी को सेवा देनी होगी तब गुरुजी से आपको सेवा दे देंगे। तब तक आप सिमरन करो, सत्संग सुनो, सत्संग होस्ट करना है होस्ट करो। कुछ भी नहीं है, अगर आपको सेवा भी नहीं मिल रही, आप नए नए जुड़े हो, तो गुरुजी ने जो कहा करो, पाठ करो। पाठ से सारे आपके कर्म माफ हो जाते हैं। मेरे गुरुजी ने इतनी बड़ी देखो ब्लेसिंग्स दी हुई मुझे कि गुरुजी कहते थे ना, एक भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे घर का कल्याण हो जाता है। तो इसी पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में। और गुरुजी ने एक दिन, जब मैं गुरुजी के पास थी, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। गुरुजी ने ये नहीं कहा, देखिए ध्यान से, कि मैंने तेरे घर का कल्याण कर दिया। गुरुजी कभी मैं नहीं करते थे और हम खुद मैं करते हैं। मुझे एक बहुत पुरानी संगत ने एक बार कहा था कि गुरुजी देखो कैसे अपना चुपके से दुनिया का कल्याण करके चले गए, और जबकि उनको सारी दुनिया का पता था, दुनिया के मालिक है वो। लेकिन हमको ABC नहीं पता, और हम ऐसे शो करते हैं जैसे पता नहीं हमको कितना ज्ञान हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। तो मुझे समझ नहीं आई कि जो बोलते थे मैं चुप हो जाती थी। तो उन्होंने मेरी माँ को बुलाया और बोला यहाँ रख 1 महीना। तो मेरी मम्मी आके रही 1 महीना गुरुजी के पास। उन्होंने मेरे भाई का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और वो सत्संग में फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन संगत जी, अ, एक बारी क्या हुआ कि मेरे फादर जब थे तो बहुत बीमार रहते थे, और उनकी डेथ भी सिरोसिस ऑफ लीवर से हुई थी। लास्ट स्टेज में उन्होंने बहुत सफर किया था। तो पता नहीं, अभी आई थिंक 6-7 साल पहले मुझे ध्यान आया कि मैंने ऐसे गुरुजी को माथा टेका अपने घर में, और मैंने कहा गुरुजी, मैंने गुरुजी को नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा आप जहां भी हो ना, मेरे फादर को मैंने कहा, आप जहां भी हो ना, अगर आपकी मुक्ति नहीं हुई तो इस बार गुरुजी की शरण में आ जाओ, और गुरुजी की संगत में आ जाइए आप, और गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। और देखिए संगत जी, उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने देखा कि मेरे फादर गुरुजी के चरणों के सामने माथा टेक के ऊपर उठ रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो मेरी शरण में आ गए। इसीलिए गुरुजी कहते थे ना, एक भी आता है तो सबका कल्याण हो जाता है। ये हम सुनते रहते हैं, पर गुरुजी ने तो मुझे दिखा दिया। ऐसे हर बार प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी हमको भी दिखाओ, हमारे पेरेंट्स का है, मान लो कि बस सबका कल्याण है, तो कल्याण ही है। और अ, हमको क्या होता है, ज्यादातर चिंता होती है अपनी फैमिली की, जो हमारे ब्लड रिलेशन में, मेनली अपने बच्चों की और हस्बैंड की। मैं आपको सुनाती हूँ कि एक अंकल थे जो एम्स में डॉक्टर हैं। उनका बेटा मुझे बहुत सालों पहले कहीं मिला था। तो उसने ही अपना सत्संग सुनाया था। वो खुद नहीं सुनाता, और उसके पेरेंट्स भी सत्संग नहीं सुनाते, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगी। वो सुनाते होते तो शायद मैं नाम बताती। तो वो क्या हुआ कि गुरुजी उनके घर गए थे एक दिन, जब गुरुजी फिजिकली थे। और वो लड़का भी अमेरिका में पढ़ रहा था, इंडिया गया हुआ था, वहीं पे था। जब गुरुजी उसके घर में आए, गुरुजी चेयर पे बैठे, तो उनके फादर ने
यंग लड़के कहाँ ये सब मानते हैं, गुरुजी इतने फ्लैशी कपड़े पहनते थे। तो गुरुजी को इशारे से उन्होंने बोला कि इनको मत्था टेको अपने बेटे को। तो वो कह रहा था मैंने नहीं टेका माथा, कि कहाँ गुरु हैं, कैसे गुरु हैं। तो कहते मेरे गुरु, मेरे फादर ने मुझे आंखें दिखाई, मतलब गुस्से से कि भाई माथा टेक। कहते मैं थोड़ा सा झुक गया, फिर भी बोले मैंने माथा नहीं टेका गुरुजी को, जरा सा झुक गया। तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे। और उसके बाद ये 2006 की बात है, दिसंबर की। और 2010 में उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और वो अपने बेडरूम में रो रहा था जोर जोर से। और रोते रोते उसके मुंह से निकला जय गुरु जी। तो रोते एकदम से उसका रोना बंद हो गया। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे नहा रहा था तो उसके आगे से 3 फेसेस फ्लैश हो गए, जिसमें एक उसकी सिस्टर का था, जिसको उसने बहुत परेशान किया था लाइफ में। तो उसने बाथरूम से बाहर आके सबसे पहले अपनी सिस्टर को फोन करके माफी मांगी। और जो 2 को उसने और तंग किया था बहुत ज्यादा, कहा था मेरे पास नंबर नहीं थे तो मैंने उनसे मेंटली माफी मांगी बहुत ज्यादा। और उस दिन से उसका वो लड़का टोटली ट्रांसफॉर्म है। अब देखोगे नहीं, मैं जब थी एक बार न्यूयॉर्क में, ये आई थिंक 10 साल पुरानी बात है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आ जाना मेरे पास वीकेंड पे। तो वो आया। और तब मेरी बेटी का 1 बेडरूम हाउस था। तो मैं और मेरी बेटी बेडरूम में सोए और उसको मैंने बोला तू सोफे पे सो जा, वो सो गया। लेकिन सुबह 3 बजे जब मैं उठी, मेरी बेटी की एज का था, काफी कम एज का था वो लड़का। तो संगत जी, वो मेडिटेट कर रहा था नहा धो के वहां पे बैठ के। और मैं सो गई 3 बजे। 6 बजे उठी मैं, तो वहीं पे बैठ के मेडिटेट कर रहा था। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है गुरुजी ने उसका। इतना गुरुजी को मानता है, इतना मानता है। और आफ्टरनून में हम लोगों को यहाँ पे इतना खाना बनाने की आदत नहीं है, तो हम लोगों ने लंच वंच खाया घर में। फिर मैंने शाम को बोला, मैंने कहा बेटा बाहर चलते हैं। मैंने अपनी बेटी को बोला इससे खाना बनाएंगे, चलो बाहर चलते हैं। हम लोग गए बाहर, और संगत जी रेस्टोरेंट में उस लड़के ने 1 चम्मच भी खाना नहीं खाया। मैंने बहुत इंसिस्ट करने के बाद भी उसने नहीं खाया। इसे नहीं आंटी मैं शाम को नहीं खाता। रीजन, क्योंकि अगर आप खाना खा लोगे तो आप मेडिटेट कर ही नहीं पाओगे सुबह उठ के। आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना उठ ही नहीं पाओगे। पहली बात तो इतना सब कुछ करना, ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से हो सकता है। उसके फादर वेरी वेल कनेक्टेड थे गुरु जी से, तो देखिए आशीर्वाद बेटे को भी मिला। इस तरह हम अपना ध्यान गुरु जी में लगाए, हम गुरु जी की भक्ति करें। गुरु जी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, जो चले गए उनका भी ध्यान रखते हैं, जो हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। और हम चले जाएंगे उसके बाद हमारे बच्चों का भी ध्यान गुरु जी रखने वाले हैं, और कोई नहीं रखने वाला। तो संगत जी देखिए, एक बात और मैं बताऊंगी कि जो कबीर थे ना, ये मैंने स्टोरी की पढ़ी थी। कबीर के ने कभी अपने गुरु को देखा नहीं था, और उनको एक हिंदू गुरु से दीक्षा चाहिए थी। तो उस जमाने में शायद ऐसा होता होगा कि नहीं, उनके गुरु उनको दीक्षा देने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने किसी से पता किया, तो पता चला उनके गुरु ने रोज सुबह गंगा में नहाने जाते थे। तो उस जमाने में लाइट्स नहीं होती थी ना, तो वो क्या होता था कि उन्होंने वो गंगा की सीढ़ियों पे लेट गए। और जब उनके गुरु जब नहा के निकले तो उनका पैर लग गया कबीर जी को। तो उन्होंने कहा राम कहे राम कहो। उसी को उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया। कोई सत्संग नहीं होता था उस जमाने में, कोई सेवा नहीं होती थी। डे एंड नाइट मंत्र जप के ही वो गुरु बन गए। हमारे गुरु तो फिजिकल फॉर्म में आज भी दर्शन दे रहे हैं, सबको गाइड भी कर रहे हैं। हमारा एक ही काम है, हम गुरु जी की भक्ति करें। गुरु जी भक्ति सिखाने आए थे। हम अगर जितना ज्यादा गुरु जी में ध्यान लगाएंगे, हमको गुरु जी की प्रेजेंस, गुरु जी ने फील होगी। आजकल सब लोग बोलते हैं अरे गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए, दर्शन नहीं दिए, प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उतना बड़ा आशीर्वाद होता है जब वो प्रॉब्लम गुरु जी सॉल्व कर देते हैं। बट आपको उस टाइम में, अपने क्राइसिस के टाइम में एकदम शांत रहना है, और वेट करो, और मान लो जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता।
तो गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। इतना मान लो तो भी सब कुछ आपको हो जाएगा। और जितना भी बड़ा क्राइसिस हो, कुछ भी हो जाए, मैं डिटेल में नहीं जा रही, शांत रहो बस एकदम। और जो हो रहा है गुरुजी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो समझ लो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब अपने साथ क्राइसिस होता है तो आप थोड़ा हिल जाते हो, लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा कि एक ना एक दिन गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और गुरुजी ओवरऑल चीजें ठीक कर देंगे। जब मेरी बेटी भी ठीक नहीं हुई थी, एक बार गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया था, तो मैंने गुरुजी को ये नहीं कहा ठीक कर दो। मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, वो बोलेंगी 2 साल हो गए ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा उनको बोलना मैंने कोई दुकान खोल रही है रखी है यहाँ पे। बट जो गुरुजी ने नहीं कहा, वो सेंटेंस मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था गुरुजी का। लेकिन गुरुजी यही कहना चाहते थे कि इससे पहले तो भी बहुत कुछ ठीक होना है, और वो सब कुछ गुरुजी ने टाइम के साथ ठीक कर दिया। तो गुरुजी ओवरऑल ठीक करते थे। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आप अटक मत जाओ कि ये नहीं ठीक किया, ये नहीं ठीक किया। आपको पता भी नहीं चलेगा इतना गुरुजी आपका कल्याण करते हैं, वो आपको बाद में समझ में आती है। जब मेरी बेटी की स्किन ठीक भी नहीं हुई थी, तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को फोन किया, गुरुजी के फिजिकली जाने के बाद की बात है ये। तो कहती मम्मी आप ये करो वो करो, अरे आप लिखो गुरुजी ने जो आपको आशीर्वाद दिए। मैंने कहा क्या गुरुजी ने आशीर्वाद दिए? कोई आशीर्वाद गुरुजी ने नहीं दिया। गुरुजी तो तुझे ठीक भी नहीं किया, क्या लिखूं मैं? कहती मम्मी ऐसा मत बोलो, गुरुजी ने आपको बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। तो मैंने कहा नहीं कोई आशीर्वाद नहीं। मैंने कहा आप बताओ क्या आशीर्वाद दिए गुरुजी ने? तो उसने मुझे कहा जाओ आप गुरुजी के पास बैठो और फिर गुरुजी से पूछो क्या आशीर्वाद दिए, तो वो आपको बताएंगे। और संगत जी फर्स्ट टाइम मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने फर्स्ट डे 55 पॉइंट्स लिखे जो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए थे अपने सामने फिजिकल फॉर्म में। तो कहते हैं ना इंसान नाशुक्र होता है, वो कभी समझता नहीं, भगवान को थैंक यू नहीं बोलता। भगवान तो हर समय हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारी समझ नहीं आता। पर जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हमको फिर नजर आएगा कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। नहीं तो हम यही समझते रहते हैं यही काम नहीं किया गुरुजी ने, हमारा ये नहीं काम किया। गुरुजी काम तो वैसे ही कर देंगे गुरुजी। तो हमारा तो काम सिर्फ ये है कि हम प्रे किया करें। गुरुजी ने एंड में मुझे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब मुझे एक दिन मुझे कहता कहा जो इस दरवाजे के अंदर, उनकी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट की थी उन्होंने एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ, और मुझे कहा जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो ये सबके लिए एक मैसेज है कि जो भी गुरु जी के पास आ जाता है वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। बट कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्म। हमारे कभी कभी कर्म इतने भारी होते हैं कि गुरु जी को भी मुश्किल होती है हमारे लिए हेल्प करने में। ये रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना था कि किसी अंकल को एपिलेप्सी के अटैक आते थे, तो वो नहीं गया होगा कोई फैमिली वाला, गुरुजी के पास अकेले पहुंच गए। जब उनको गुरुजी का पता चला तो गुरुजी ने कहा तू अकेला है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो गुरु ने कहा जा जा घर जा, और 6 महीने मुझे याद करना तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। उन्होंने घर बैठ के डे एंड नाइट गुरुजी को याद किया। ये जब गुरुजी थे तब की बात है, तब तो जूम सत्संग शुरू भी नहीं हुए थे, तो कहाँ से सत्संग करते या क्या सेवा करते अपने घर में बैठ के? बस वो गुरुजी को याद ही करते थे। डे एंड नाइट वो गुरुजी को याद करते थे कि गुरुजी ने बोला 6 महीने याद कर तो मैं ठीक कर दूंगा। और फिर एक दिन गुरुजी ने अपने रूम में बैठ के अपना जो थंब नेल था उसको मुंह से खींच दिया। गुरुजी कुछ भी कर सकते थे, और वो नेल बाहर आ गया और ब्लड हो गया पूरे हाथ में। तो सेवादारों ने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया, आपने क्यों ऐसा किया? तो गुरुजी ने उनको बताया कि वो मुझे 6 महीने से याद कर रहा है। मैंने कहा था 6 महीने याद करेगा तो मैं ठीक कर दूंगा, और ये उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता था। बट मुझे मुझे उसकी प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो हम ऐसा कर्म ना करें कि जिसकी प्राइस हमारे गुरु को पे करनी पड़े। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे पेरेंट्स दुखी हों। ऐसे हम कभी नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए गुरु जी के पास आके कि हमारा गुरु दुखी हो, या कोई हमें बाहर वाला ये कह रहे कि देखो ये गुरु जी करते पर इनका बिहेवियर तो देखो। जब मैं गुरु जी के पास थी तो मैं बहुत डे एंड नाइट गुरु जी करती थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत कम, जो गुरु जी कहते तो बहुत कम करती थी। तो गुरु जी ने मेरा छोटा सा टेस्ट लिया। एक मेरी बड़ी बेटी वहां पे थी उस दिन,
और एक मिनिस्टर हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों आए और बीच में उनका लड़का खड़ा था। वो 5 फीट का था, मेरी बेटी 5'7" है। और गुरु जी ने मुझसे कहा इस लड़के से शादी कर दे अपनी बेटी की। ओहो, मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई, अपसेट हो गई। मैंने कहा 5 फीट का लड़का कहाँ से शादी कर दूंगी अपनी लड़की की? ना मेरी बेटी मानेगी, ना उसका, ना मेरे अंकल मानेंगे इससे शादी करने के लिए। तो मैं बहुत ही अपसेट होके बैठ गई। और देखिए गुरु जी ने मेरा टेस्ट लिया तो कैसे उठा, गुरु जी उठे अपने स्थान से और मुझे बोला बैठी रही, मैं अभी आया। और गुरु जी चले गए अपने कमरे में। और मैं उस पूरी संगत में किसी से बात नहीं करती थी। मैं सिर्फ, मुझे जो लेके गए थे प्रेम सिंह अंकल जी, जो अब गुरु जी के पास है, इस दुनिया में नहीं है, मैं गई और मैंने कहा देखो अंकल, गुरु जी बोल रहे हैं इससे शादी कर दो। 5 फीट के लड़के से मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं मानेंगे, मेरी बेटी भी नहीं मानेगी। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने कहा गुरु जी कह रहे हैं तो कर दो। मैं आके अपनी जगह पे वापस बैठ गई। और इमीडिएटली गुरु जी अपने कमरे से 1 मिनट में वापस आ गए और अपने चेयर पे बैठ गए। मुझे कहते हैं लड़का नहीं पसंद? ओ कोई बात नहीं, लड़के तो बहुत हैं। तो ऐसे गुरु जी ने मुझे नॉर्मल कर दिया, उसके बाद टेंशन फ्री कर दिया। तो गुरु जी छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं बस। वो हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम, और उस दिन जब गुरुजी जा रहे थे, जब गुरुजी कमरे में जाते हैं तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे गुरुजी के सामने। लेकिन जब मेरे सामने से निकले तो गुरुजी ने मुझे कहा गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। तो सब कुछ तभी होगा जब गुरुजी बोलते हैं वो आप सुनोगे, गुरुजी का कहा मानोगे। गुरुजी की फिजिकल बॉडी से अटैच होने से कुछ नहीं होता। हम तो आज भी अटैच हैं, क्योंकि हमने देखा है नई संगत तो सीधा भगवान समझती है। आज भी हम गुरु जी की फिजिकल बॉडी से अटैच रहते हैं कि हमको वैसे ही दर्शन होने चाहिए जैसे हम 22 फीट में हम गुरु जी को देखते थे। तो इसलिए संगत जी, हमेशा रो रोने करने से कुछ नहीं होगा। जब भी आपका क्राइसिस होता है आप शांत हो जाओ एकदम, और सब गुरु जी ठीक करेंगे, ये यकीन रखो। दुनिया भर में सत्संग हो रहे, ऐसे नहीं हो रहे, सबके एक्सपीरियंस हो रहे हैं तभी ठीक हो रहे हैं। और यहाँ तक कि देखिए, जब मैं बीमार हुई थी, मैं रिपीट नहीं करूंगी वो वाला सत्संग बीमारी का, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मेरे आईसीयू के बाद एक बाहर एक रेड स्टिकर लगा था। रेड स्टिकर का मतलब होता है पेशेंट कैन डाई एनी मोमेंट, एनी मोमेंट, कोई भी ये जा सकता है पेशेंट। इतनी सीरियस कंडीशन से मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला है। सब डॉक्टर्स मेरे बच्चों को बोलते थे ये नहीं बचेगी। और मेरे बच्चों को एक, पता नहीं मेरे बच्चों के एक दिन किसी ने आर्ग्यूमेंट हो गए डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा इफ शी सर्वाइव्स शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए, मतलब वो ही कहना चाहते हैं मेरे बच्चों को प्रे मत करो कि अपनी माँ की सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि आज मैं जिंदा हूँ, ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ, ना ही मैं ऑक्सीजन के साथ। अभी मुझे लास्ट वीक कोविड हुआ था, मेरा ऑक्सीजन 98% था, बहुत माइल्ड हुआ था। वैसे छोटा छोटा गुरु जी करके निकाल देते हैं। आपको गुरु जी पे फेथ होना चाहिए। अगर गुरु जी मुझे वहां से निकाल सकते हैं तो दुनिया में गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। इंसान को सिर्फ भगवान सांसें दे सकता है। टाटा बिरला भी अपने लिए एक सांस भी नहीं खरीद सकते। आपको पता है, जो मुझे इन्फेक्शन हुआ था, वो डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को बताया था कि 1 in million को होता है एआरडीएस। यहाँ पे उसको एआरडीएस बोलते हैं, इंडिया में स्वाइन फ्लू बोलते हैं। 1 in million को होता है और ओनली वन सर्वाइव्स, नॉट 1%। तो आप देखिए, ये लाइफ मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने दी है। गुरु जी ने मुझे समझा दिया कि इस दुनिया में भगवान के अलावा, गुरु जब आपकी लाइफ में आता है तो गुरु के अलावा आपकी जिंदगी में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बाकी सब जो रिश्ते हैं वो सब कर्म काटने के लिए बने हुए हैं, इस लाइफ के लिए है। गुरु ही आपका रिश्ता, आपका एटर्नल है। और फाइनल डेस्टिनेशन के पे पहुंच जाने के बाद अगर हम इधर उधर देखेंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए हमको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ बहुत, जो भी हम कनेक्ट हो गए गुरु जी के पास 30, 40, 50 में तो हैं ही। लकी हैं वो बच्चे जो कंसीव होने के बाद से सत्संग अटेंड कर रहे हैं। उनके कर्म हमसे शायद ज्यादा अच्छे होंगे। हम तो 40s में कनेक्ट हुए, लेकिन उनके कर्म हमसे शायद ज्यादा अच्छे होंगे जो शुरू से ही भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमको
जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पाठ करना चाहिए। बस यही एक मैसेज है और यही मुझे गुरुजी ने सिखाया है कि मंत्र जाप किया करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मुझे थायराइड हो गया क्योंकि मैं गुरुजी को फॉलो नहीं करती थी, और ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन आज 12 साल पहले मुझे हो गई इस बात को, लेकिन मैं मिनिमम डोज पे हूँ गुरुजी की कृपा से। और पहले मैं रोज हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती थी, रोज हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती थी। अब मुझे पता भी नहीं होता कि कब मेरा, मैंने चेक भी नहीं करा, थायराइड वगैरह मैं कराती भी नहीं। तो आप, पाठ में ही सब कुछ है, गुरुजी के पाठ में ही जो गुरुजी ने कहा वो मान लो। तो इसलिए हमारी को गुरुजी ने जो कहा है उसी में सब कुछ है, वही गुरु शब्द के रूप में, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मंत्र जाप में सारी वो शक्तियां हैं जो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको ईगो का भी बताया था, तो अभी मुझे याद आ रहा है, लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि रावण में और हनुमान जी में क्या फर्क था। मैं इसे सब समझने के लिए कोशिश करती रहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे भी रिसेंटली एक मैंने वीडियो में देखा कि रावण भी बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन उसमें ईगो बहुत थी। और हनुमान जी में क्या था कि हनुमान जी अपना माइंड नहीं अप्लाई करते थे। गुरु जी कहते थे ना, जो अपना माइंड बाहर छोड़ के आओ, अपना माइंड नहीं अप्लाई करते थे किसी भी काम में। वो वही करते थे जो राम जी उनको करने के लिए कहते थे, उनका हुक्म फॉलो करते थे। एंड डे एंड नाइट मंत्र जाप करते थे, राम नाम जपते थे। हमें भी गुरु जी ने मंत्र दिया है, सब कुछ मंत्र जाप करने से सॉल्व हो सकता है, सब कुछ। तो संगत जी, इसी के साथ में आज की सत्संग के लिए आज्ञा लूंगी। और मैं फिर एक बार कहूंगी कि किसी भी संगत से कुछ ना पूछो, सबकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। सब कुछ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जितना ज्यादा पाठ करोगे आपका कनेक्शन डायरेक्ट होगा, गुरु जी रिप्लाई करेंगे आपको डायरेक्ट। हर बात गुरु जी डायरेक्ट समझाएंगे आपको। संगत जी, मैं आगे चाहती हूँ, मेरे से जो भी गलती हो गुरु जी माफ करें, आप सभी मुझे माफ करिए। आज का सत्संग के लिए आंटी बहुत बहुत शुक्राना आपका सेवा देने के लिए। पता नहीं कितना समझा पाई मैं, कितना बोल पाई, गुरु जी का मैसेज कन्वे कर पाई। आंटी टाइम है? हाँ जी, हाँ जी, आंटी बिल्कुल है। मैं 5 मिनट का एक सत्संग और सुनाऊंगी, मुझे अभी याद आ रहा है। देखिए, गुरु जी कहते थे ना, ड्यूटीज पहले करो। वो चाहे किसी के लिए, घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, जो भी हमारी ड्यूटी है। एक मैंने पंकज बजाज का सत्संग सुना था। ये गाय सड़क पे पड़ी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और वो कार से निकल गया। और जब वो घर जाके सो गए, तो उन्होंने गाय को इग्नोर किया था, घर जाके सो गए। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया कि तू गाय को छोड़ के आ गया। वो इंजर्ड थी, शायद किसी ने हिट किया था उस गाय को। वो वापस गए, किसी की हेल्प लेके गाय को उन्होंने शिफ्ट किया। ऐसा ही क्या हुआ कि एक बारी मैं अमेरिका में थी अपनी बेटी के पास अभी। तो मैं वॉक कर रही थी एक पार्क में। तो वहां पे एक बेबी चूहा पड़ा हुआ था, 4 इंच का। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं बहुत ही अपसेट हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और मैं उसको, नजर मैंने देखा, दो तीन इंसेक्ट ना उसके पीछे, उसके ऊपर थी। और मैं थोड़ी सी दूर 8-10 कदम पे एक बेंच थी, वहां जाके बैठ गई। और मैं गुरुजी को प्रे करने लगी, गुरुजी, क्योंकि मैंने वो सत्संग सुना हुआ था कैसे वो इंजर्ड थी गाय और उन्होंने उसको हटाया नहीं। तो मैंने कहा, गुरुजी, मेरे से वो चूहा देखा नहीं जाएगा, मैं उसको कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकती, हम लोग इसके ऊपर पैर लगा के निकल जाएंगे। और मैंने चारों तरफ नजर भी घुमाई थी, कोई इतनी बड़ी लीफ नहीं थी वहां पे कि मैं चूहे के ऊपर डाल देती। मैं सब कुछ सोच रही हूँ बैठ के बेंच के ऊपर कि गुरुजी क्या करूं। और पता नहीं, मेरा चूहे से, कहते हैं ना, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो कभी ना कभी आपको लेसन सिखाते हैं। जब मैं छोटी थी तो एक रूम में ना एक बारी चूहा आ गया था। तो चूहा मेरे से बच रहा था, मैं चूहा से बच रही थी, और हम भाग रहे थे उस कमरे में। तो वो चूहा मेरे पैर के नीचे आके मर गया। चूहे में भी जान थी, देखिए वो मर गया। जब मैं बीमार हुई थी आईसीयू में, मैंने देखा कि मेरी विंडो सिल पे, ये मेरा ड्रीम में देखा, एक चूहा चल रहा है। तो वो भी मुझे याद था। तो अब मैं बैठ गई और मैं सोचती रही बहुत देर तक क्या करूं। बट मैं ये भी प्रे करती रही, गुरु जी, मेरी हिम्मत नहीं उस चूहे को छूने की, मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है और मैं उसको शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं थोड़ा आगे वॉक करने गई। फिर मैंने एक अंकल को फोन किया, वो भी बहुत पुरानी संगत है, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।
मैंने एक आंटी को फ़ोन किया, मैं उनका सत्संग सुन रही थी वॉक करते-करते। मैंने कहा, "आंटी, मैंने ऐसे एक चूहा देखा और मेरे से चूहा शिफ्ट नहीं होगा। अब उसके ऊपर सब लोग पैर रख के निकलेंगे।" सारी संगत की। मैंने कहा, क्या करूँ मैं? और मैंने कहा, "वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं चूहे को कवर कर दूँ।" और तो उन्होंने कहा, "क्या है, वो तो मर गया ना। तो ठीक है, मंत्र जाप करो, आगे निकलो।" मैंने कहा, "अच्छा।" मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने मंत्र जाप किया उसके लिए और मैं आगे निकल गई। बट वो 24 आवर पूरा टाइम मेरे माइंड पे रहा कि कहीं वो सब पैर लेके निकली होंगी। मेरे बहुत दिमाग पे था वो चूहा पूरा दिन। घर आके मैंने अपनी बेटी को बताया। नहीं, हाँ, मैंने उस दिन नहीं बताया। नेक्स्ट डे सुबह-सुबह मैंने अपनी बेटी को बताया, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैंने चूहा देखा मेडिटेशन में। देखो, गुरुजी आपको हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। चूहा देखते ही मैं एकदम घबरा गई हूँ और मैं नींद में से जैसे ही उठी, तो मैंने कहा, अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा, "बेटा, कल ऐसा-ऐसा हुआ था और अब से मैं उस पार्क में वॉक करने नहीं जाऊँगी, मुझे वो चूहे की याद आती रहेगी।" कहती है, "नहीं मम्मी, आपको वहीं जाना चाहिए और आप देखो वो चूहा है कि नहीं है।" तो ऑब्वियसली वो तो होना ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि इतने लोग वॉक करते हैं सुबह-सुबह, तो कोई ना कोई उसके ऊपर पैर रख के निकल गया होगा। लेकिन और क्लीनर्स भी आते हैं, देखिए वहाँ पे क्लीनिंग भी होती है। लेकिन क्या था कि मुझे गुरुजी ने ये मेरे माइंड में डाला कि शायद वो चूहा ज़िंदा था। अगर मैं उसको शिफ्ट करती, तो शायद वो रिवाइव कर जाता। ये आज तक जो हम कर्म अधूरा छोड़ते हैं, वो आपका कर्म बन जाता है। तो मुझे बार-बार ये ख्याल आ रहा था कि शायद वो ज़िंदा था। फिर मैंने घर आके बहुत गुरुजी से माफ़ी माँगी, बहुत चूहे कम्युनिटी से भी माफ़ी माँगी कि मेरे से गलती हो गई। और तब से मैं जब भी जाती थी, और मेरी बेटी ने मुझे ये भी बताया कि मम्मी, मैंने भी ऐसा एक बर्ड देखा था किसी ट्रेन स्टेशन पे, और वो भी बर्ड इंजर्ड था, तो कहीं बोले मैंने तो उसको उठा के शिफ्ट कर दिया। और देखिए मैंने कितनी बड़ी ब्लंडर की इतने साल बाद भी। तो संगत जी, हमें जो भी बीमार हैं, अपने घर में बीमार हैं, आस-पास कहीं हैं, उनकी बहुत हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि हम तो पाठ कर रहे हैं तो हम हेल्प करने नहीं जाएँगे, हम तो बस पाठ ही करते रहेंगे। इसीलिए गुरुजी ने हमको फ्री किया है। वो उससे भी बड़ा पाठ है कि आप किसी की जान बचा रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। फ्री टाइम में आप जितना मर्ज़ी गुरुजी के पास बैठो, लेकिन ड्यूटीज़ छोड़ के नहीं बैठ सकते आप, कि आपने घर में सबको इग्नोर किया, घर में बड़े हैं आपके, एल्डरली पीपल हैं, माँ-बाप हैं ओल्ड, और आप, नहीं जी हम तो पाठ कर रहे हैं, नहीं जी हम तो पाठ कर रहे हैं। ऐसे पाठ नहीं होता। ये सब गुरुजी आपको प्रैक्टिकली समझा देते हैं। अभी तक मैं हमेशा, मुझे इस बात का उसका एक दर्द रहता है कि शायद मैं शिफ्ट कर देती उस चूहे को एक पेड़ के पास या किसी तरह से, तो शायद वो बच जाता। हो सकता है उसमें जान होगी। तो ऐसे गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। गुरुजी ने यही मुझे सिखाया कि पूरा-पूरा ध्यान रखो। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका।